पोजीशन में छत्तीसगढ़ में है। बेशक आप ये कह रहे हैं कि ये 55 तक पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी अगर ये 15-16 सीटों का नुकसान होता है तो क्या समझा जाए इसको? जो कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि लहर है, वो लहर जैसी कोई स्थिति थी नहीं। एक आंकलन कांग्रेस का भी गलत हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और इसके लिए तब निसंदेह जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी स्ट्रेटेजी है, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उसके लिए उसको बधाई देनी होगी अगर बेहतर करती है छत्तीसगढ़ में तो। लेकिन मुझे लगता है कि ये अकेली कर लेगी, बार बार मैं कह रहा हूं, और ये बदल भी रही है, लगातार बदलती दिखाई दे रही है। कभी बीजेपी आगे जा रही है, कभी कांग्रेस आगे जा रही है। अभी स्टेबिलिटी नहीं आई है इसमें। लेकिन अगर बीजेपी आगे जाती है तो निश्चित तौर पे उसके केंद्रीय नेतृत्व को उनके घोषणा पत्र के लिए, और जो जिस तरह से उन लोगों ने जूझ करके अचानक पूरे इलेक्शन को बदला है पिछले 3 महीनों में, उसके लिए उनको बधाई देनी पड़ेगी। लेकिन एक स्टेबिलिटी तो दिख रही है, कम से कम थोड़ी देर से हम देख रहे हैं, आधे पौने घंटे से वो दोनों पार्टियां 40 के आंकड़े पर कम से कम दिख रही हैं। बिल्कुल, और एक बात ये तय है कि बहुत अंतर नहीं रहने वाला है। मुझे लगता है कि जो भी पार्टी जीतेगी वो 50 के आसपास ही पहुंचेगी, ये तय। लेकिन संजय जी, अगर ये 50 के आसपास रहती है तो फिर ये डिक्लाइन का कारण क्या है? क्योंकि अब ये धीरे धीरे एक ट्रेंड तो बन रहा है ना सर, वहां पर 40 पर बहुत देर से वो चीज रुकी हुई है। देखिए, अभी मैंने कहा छत्तीसगढ़ के अंदर जो शहरी इलाके जो हैं, शहरी इलाके में जो लोग हैं वो भाजपा पार्टी से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। लेकिन लाभांश जो होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 75% 80% लोग बसाहट में रहते हैं। तो अब आप देखिएगा कहें कि बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला है। अभी जो दिख रहा है उसे हम रिजल्ट नहीं पाएंगे। निसंदेह अभी जो दिख रहा है उसको इनकार भी नहीं करेंगे हम। अभी की जो आ रही है वो गलत आ रही है, लेकिन ये है कि आने वाले अभी 1 घंटे के अंदर में आपको रिजल्ट दिखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर में। जो हम अभी भी विश्वास में हैं, अभी भी अस्वस्थ हैं जीत को लेकर के, क्योंकि हम 5 साल जो काम की जनता से जुड़ करके हर सभा में जाकर के जनता से, चलिए मान लीजिए आप जीत भी रहे हैं, मैं अभी क्योंकि हम इंतजार करते हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन फिर भी एक डिक्लाइन है तो उस डिक्लाइन की कोई तो वजह रही होगी सर। देखिए, मैं कहा अभी भी कह रहा हूँ चीज को लेकर के कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें आप शुरू से देख लीजिए, इसी चुनाव में भी, पहले चुनाव में भी, कि जो शहरी क्षेत्र है उसमें भाजपा मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ। आपका आंकड़ा क्या है? वो अभी भी आप 75 पार का आंकड़ा दे रहे हैं जी। अभी भी आप ये मान के चल रहे हैं कि ये 40 से होते हुए 75 पर पहुंचेगा आपके पक्ष में? देखिए, अभी भी इस मांग को, जो हमारी मिशन है हम उसको लेकर के चल रहे हैं। हम वहां तक नहीं भी पहुंचेंगे तो हमारा लक्ष्य जो है, हमारे जो सीट थे पिछले बार उससे हम प्लस ही रहेंगे। मतलब ये तो फिर प्लस रहेंगे तो मतलब 68 से फिर वही 69 तो पहुंचेंगे कम से कम। जी बिल्कुल पहुंचेंगे। ये सर अब तो शायद अब समय थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली बात कर लें हम, या नहीं संजय जी? जी जी। ये अब इतना 1.5 घंटे का ट्रेंड अगले 1.5 घंटे में बिल्कुल उलट जाएगा, ये शायद मुझे भी नहीं लग रहा है इतना। नहीं सर, ये देखिएगा, मैं ज्यादा उस बात पे नहीं कि जो दिख रहा है उसको आप उस बात पे एकदम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा 1 घंटे आप वेट करिए, 1 घंटे के बाद आपको जो रिजल्ट दिखेंगे निसंदेह अभी भाजपा खुश होने का समय है, क्योंकि 5 साल में भाजपा ने ऐसा कोई छत्तीसगढ़ में काम